दोस्तों, वीडियो के इस भाग 3 में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में चैप्टर 10 सर्कल पर चर्चा करेंगे और आज आपको हम सिखाएंगे चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 10.2 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। So let us start this video. नंबर 10.2। तो यहाँ पे ये प्रूव करना है कि जो डायमीटर है, ये डायमीटर पी क्यू मान लिया हमने, और इस पी क्यू एंड पॉइंट पर, दैट इज पॉइंट पी पर एक टेंजेंट्स है ए बी, और इसी डायमीटर पी क्यू का दूसरा एंड पॉइंट है क्यू, और इस पर एक टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया है सी डी। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये टेंजेंट्स ए बी और सी डी पैरेलल होंगे। आप देख सकते हो ये डायमीटर है, इस डायमीटर का P, दिस इज द फर्स्ट एंड पॉइंट एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल एंड हैविंग द एंड पॉइंट Q, और P पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है AB, और दूसरे एंड पॉइंट पर एक टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया है, इसका नाम है CD। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों CD और AB पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। क्या गिवन है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर गिवन थिंग्स दैट ए सर्कल, गिवन में हम लोग लिखेंगे गिवन ए सर्कल with center O and two tangents AB and CD. ओके, एंड साथ में दिया है पी क्यू इज द डायमीटर एंड पी क्यू इज ए डायमीटर। तो ये डायमीटर हो गया, ठीक है। अब आप यहां पे देखिएगा, एक चीज समझिए कि ये तो गिवन हो गया, हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है, टू प्रूव tangents AB पैरेलल टू टेंजेंट, पैरेलल प्रूव करना है ना, इक्वल नहीं, पैरेलल टू टेंजेंट CD, ठीक है। तो इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिंपली you know very well that radius is perpendicular to the center. This is OP is the radius and AB is the tangent and this is always perpendicular to the tangents. ओके, तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और अगर आप दूसरे एंड पॉइंट पे आएंगे तो ये टेंजेंट है और OQ क्या है? रेडियस है। तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। प्रूफ क्या होगा? प्रूफ, यस ऑफ कोर्स, yes dear, since radius is always perpendicular to the tangent, ओके। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिल गया। क्या कंक्लूजन मिलेगा? दैट इज एंगल, नाम देख लीजिए आप इसका क्या है, दिस इज एंगल ए पी ओ। ये पी ओ को वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। तो हम वही चीज़ यहाँ पे इसको लिखेंगे, एंगल ए पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गई, उस इक्वेशन का हमने नाम लिख दिया इक्वेशन नंबर 1।
अब आप दूसरे एंड पॉइंट पे आ जाइए। दूसरे एंड पॉइंट पे देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी आपका रेडियस है और ये दूसरा टेंजेंट है, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब एंगल ओ क्यू डी वो भी कितना हो जाएगा, वो एंगल भी आपका हो जाएगा 90 डिग्री। यस ऑफ कोर्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंड एंगल ओ क्यू डी दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री because radius is always perpendicular to the tangents। तो ये आपका इक्वेशन नंबर आ गया सेकेंड। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, क्या कंक्लूजन हमें मिलेगा? यस ऑफ कोर्स, हमें यहाँ पे मिलेगा एंगल APO just equal to angle OQB, OQD. This is equal, why? Because both angles are 90 डिग्री। तो ये अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन भी मिल गया। आप देखिए डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कंक्लूजन क्या मिला? यस ऑफ कोर्स, यू कैन सी जस्ट हियर, that is ये एंगल आपका और ये एंगल, दो एंगल मिले तो आप देखेंगे एंगल APO और दूसरा एंगल राइट हैंड पे पड़ रहा है OQD, ऑल्टरनेट हो गए। ऑल्टरनेट के साथ साथ आप देखो कि ये आपका जो टेंजेंट है AB और दूसरा टेंजेंट है CD, दोनों के इंटीरियर साइड में दोनों एंगल हैं, तो अल्टरनेट भी हो गए और इंटीरियर भी हो गए। इसका मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गए। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को अभी अभी आपने प्रूव कर दिया कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल, आपने इसे इक्वल भी प्रूव कर दिया। और अगर आप दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो यहाँ पे कब हो सकते हैं? व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल। दिस implies that AB parallel to CD means, because आप यहाँ पे रीजन लिखेंगे सिंस, पहले आप ये लाइन हटा दीजिए और यहाँ पे कंक्लूजन पहले लिखने से पहले आप एक लाइन यहाँ क्लियर कर दीजिए, क्या? सिंस alternate interior angle are equal, since alternate interior angles are equal, therefore यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला? therefore AB parallel to CD, AB parallel to CD means tangent AB parallel to CD। तो यहाँ पे फाइनली आप कंक्लूजन लिख सकते हो, स्टेटमेंट लिख सकते हो दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। फाइनली आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर टेंजेंट्स, चलिए लिख देते हैं, thus tangents drawn at the end of a diameter of a circle, ends of a diameter है ना, ends of a diameter of a circle are parallel। और यही आपको
प्रूव करना था। तो फाइनली आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे आपने क्या किया था, कुछ स्पेशल तो नहीं किया। आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डायग्राम बना लिया। डायग्राम तो ये दिया है और यहाँ पे आपने देखा कि ये परपेंडिकुलर होता है तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हैं। अगर ये दोनों एंगल 90 हैं इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल हैं, और दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इन दो लाइन के बीच में हैं और साथ में एक लेफ्ट में है दूसरा राइट में। इसका मतलब ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो पैरेलल शो करने के लिए हमें दो ही कंडीशन प्रूव करनी होती हैं, अदरवाइज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट में एक चीज़ हमें प्रूव करनी होती है, तो हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल प्रूव कर लिया। तो आगे हमें अब करस्पॉन्डिंग नहीं दिखाना है। तो ये हो गया क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रूव दैट द perpendicular at the point of contact to the tangents to a circle passes through the center। मतलब यहाँ पे ये प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पर, वो हमेशा सेंटर से ही पास होता है। मतलब यहाँ पे ये जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया, अगर इस डायग्राम को ही देखें तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, Q पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये टेंजेंट से परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं कहीं भी, तो ये हमेशा सेंटर से ही पास होगा। ये हमें प्रूव करना है। चलो करते हैं प्रूव। कैसे प्रूव करेंगे, आइए सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये डायग्राम आपका हो गया, ठीक है, ये डायग्राम बना दिया। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आपका सर्कल है और सर्कल का ये टेंजेंट्स है। आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P हो गया, और यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये परपेंडिकुलर सेंटर से पास होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो किस तरह से आप इसे प्रूव करेंगे, चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे कि गिवन क्या चीज़ है। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन थिंग्स इज दैट गिवन a circle with center O, okay, and a tangent क्या नाम है, AB। AB लिख दिया। टेंजेंट AB इज जस्ट परपेंडिकुलर, टेंजेंट AB दिया है और साथ में क्या दिया है, OP। OP इज द रेडियस। ये चीज हमें गिवन है। तो टू प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है टू प्रूव परपेंडिकुलर passes through to the center। to the center, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, सीधा प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आपको ये गिवन है, क्या गिवन है, सिंस OP परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट AB, दिस इज गिवन। ये आपको गिवन है, इसको कुछ करना नहीं है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के सामने आ गया, दैट इज एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा ही होगा। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, ठीक है। अब समझना ध्यान से, इसके आगे का स्टेप को बहुत ध्यान से समझना।
हमने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया, ड्रॉ QP परपेंडिकुलर टू AB। हमने ये लिखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हमने इसे ये पॉइंट हमने ले लिया Q, और Q पर हमने देखिए ये QP पॉइंट ले लिया, और QP ये परपेंडिकुलर है, लेट कर लिया, ड्रॉ है ना, ये हमने ड्रॉ किया और इसे हमने लेट कर लिया कि ये परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से समझना कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर क्या होगा, देयरफॉर एंगल QPB वो भी आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। QPB कितना होगा, अगर परपेंडिकुलर है तो 100% 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री होगा तो हमने इसको इक्वेशन नंबर बना दिया 2, और इक्वेशन 1 और 2 का यहाँ पे आप देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो इक्वेशन 1 और 2 में आप ध्यान से समझिएगा कि ये एंगल आपका 90 डिग्री है और ये QP भी 90 डिग्री है। इसका मतलब दोनों 90-90 सेम है। अगर ये सेम है तो आप देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो आप यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हो, क्या लिखोगे, दैट इज एंगल OPB जस्ट इक्वल टू एंगल QPB, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि जब ये कंडीशन आपको मिल गई, ये आपका एंगल इक्वल आ गया, तो डायग्राम में आइए, आप देखिए यहाँ पे ये एंगल QPB है और ये एंगल OPB है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इट इज़ पॉसिबल, नेवर, कभी नहीं हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ये वाला एंगल इतना गैप है इसमें, आप देखिए, और उसके बावजूद भी ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। नहीं हो सकते हैं, हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे अगर ये पॉइंट Q मूव होके इस पॉइंट पर आ जाए। पॉइंट Q मूव होके इस पर आ जाए तो Q यहाँ पे हो जाएगा और एंगल QPB 90 होगा, और एंगल O तो इसी जगह है ही है, पॉइंट O तो इसी जगह है ही है, तो OPB तो पहले से ही 90 डिग्री है, ये गिवन भी है। तो ये कब होगा 90 डिग्री, अगर ये पॉइंट Q यहाँ पे आ जाए, और इस चीज़ को मैथ्स में क्या कहते हैं, कॉन्साइडेड, कॉन्साइड होना बोलते हैं। तो वही चीज़ अब आपको यहाँ पे लिखनी है फाइनली, यस ऑफ कोर्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज विच इज पॉसिबल ओनली, विच इज पॉसिबल ओनली when O and Q coincide। coincide का मतलब है जहां पे एक पॉइंट है उसी के ऊपर दूसरा पॉइंट भी है, coincide। तो यहां से एक कंक्लूजन भी आ गया। वो कंक्लूजन क्या आएगा, वो मालूम है आपको, यस ऑफ कोर्स, वो कंक्लूजन आपका होगा thus the perpendicular at the point of contact to the tangent
passes through to the center, passes through to the center. और बेटा हमें यही प्रूव भी करना था। तो फाइनली आप लिख सकते हो इसका कंक्लूजन, इसका रिजल्ट हैंस प्रूव्ड। तो मेरी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? एक बार इसे मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से आपको समझा दूँ कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। आप इस चीज़ को समझिएगा कि ये आपको दिया हुआ था ऑलरेडी, OPB 90 दिया हुआ था, तो मैंने लिख लिया और फिर मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया कि जो पॉइंट Q है वो सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, पॉइंट Q सेंटर से पास हो रहा है और ये परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, तो हमने QP को मिला दिया और QP अगर परपेंडिकुलर है तो हमने तुरंत यहाँ पे लिखा कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री आ गया आपका। ठीक है, ये आप देखिए 90 डिग्री, और ये आपका पहले से ही 90 डिग्री था, तो दोनों वैल्यू सेम हो गए। और अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगे तो सेम तो तभी हो सकते हैं जब ये पॉइंट Q यहाँ पे हो। अगर यहाँ पे होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये मान लो कितना, पता नहीं कितने डिग्री का होगा, और ये तो 90 डिग्री है ही है, और ये 90 डिग्री से कम है, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते। ये इक्वल होंगे क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके, तो इसका मतलब ये इक्वल हैं, और इक्वल तभी होंगे जब ये पॉइंट Q ऊपर आएगा। ऊपर आने का मतलब कॉन्साइड हो गया, और अगर ये कॉन्साइड हो गया तो O क्या था? O तो सेंटर था, इसका मतलब Q भी सेंटर हो गया। और भी अगर कोई पॉइंट हम लेते हैं तो वो भी यहीं पे आएगा, तभी 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब जितने भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो सारे के सारे सेंटर से ही पास होंगे। तो यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से ये प्रूफ भी कंप्लीट हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे आप नोट करके रखिएगा। Now here is question number 6. The length of tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. तो यहाँ पे क्या है, आपको टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है कि रेडियस सर्कल का क्या होगा। एक बार फिर क्वेश्चन को समझ लीजिए। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज सेज दैट, यस डियर, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट दिया है जो एक्सटर्नल पॉइंट है, उस पॉइंट से डिस्टेंस, सेंटर का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और टेंजेंट का लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि रेडियस का लेंथ कितना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट मेक ए डायग्राम। लेट अस, दिस इज ए डायग्राम, यू कैन सी जस्ट हियर। तो हमने आपको ये डायग्राम दिखाया। इस डायग्राम में आप देखिएगा कि ये आपका सर्कल है और इस सर्कल में कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से हमने ये टेंजेंट्स ड्रॉ किया। सबसे पहले आप देखो, इस टेंजेंट से, सेंटर से इसका डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो हमने आपको ड्रॉ करके दिखाया। दिस इज, ये रेडियस आपको बतानी है। तो किस तरह से बताएंगे आप देखो, ये सेंटर हमने ले लिया O, और ये आपको पॉइंट दिया हुआ है T, दिस इज डिफाइंड, और A आपका डिफाइंड है, बाकी आप पॉइंट कोई भी ले सकते हैं, बट A इज द फिक्स। ठीक है, तो ये आपको 80 दिया हुआ है, कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये जो टेंजेंट का लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, सेंटर से इसका डिस्टेंस दिया है वो है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको OT बताना, रेडियस बताना है। तो क्या करेंगे, व्हाट टू डू इन दिस केस? यस ऑफ कोर्स यू विल अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज यू नो दैट दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल OTA
अदरवाइज इसको ऐसे भी कह सकते हैं ATO बाई पाइथागोरस थ्योरम। So dear, you know very well that this is the hypotenuse because, and this is, you can take like that altitude, and this one is the base. एल्टीट्यूड और बेस आप कभी भी चेंज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये ना हाइपोटेनस क्यों हुआ, बिकॉज दिस इज जस्ट इन फ्रंट साइड ऑफ द 90 डिग्री, एंगल गिवन इज 90 डिग्री। तो आपकी ये साइड लॉन्गेस्ट साइड होगी और ये हमेशा हाइपोटेनस होगा। एल्टीट्यूड बेस आप चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे बेस ले लीजिए और इसको एल्टीट्यूड ले लीजिए, या फिर आपने इसको बेस लिया है तो इसको एल्टीट्यूड ले लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या है स्टेटमेंट इसका, यू नो वेरी वेल दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस altitude square. So the values here given that hypotenuse is 5 centimeter whole square and base square is given that how much, base is 4 centimeter square and altitude is required. So you will write here either altitude or OT square is required. So what to do in this case? Yes, of course dear, you can write here this is 5 square means 25 centimeter square and 4 square means this is 16 centimeter square. Now you transpose this to left side, इसको आप ट्रांसपोज कर लीजिए। तो ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में तो साइन चेंज हो जाएगा और साइन आपका क्या होगा, माइनस इक्वल टू OT स्क्वायर। What you know very well, रिक्वायर्ड थिंग्स ऑलवेज यू राइट इन द लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा जो भी हमें पता करना होता है उसको लेफ्ट में लिखते हैं, तो OT स्क्वायर आपका लेफ्ट हो जाएगा और 25 माइनस 16 हाउ मच, यस दिस इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड you will get OT equal to how much, plus minus 3, but radius is never negative, so you will write only 3 centimeter. Yes dear. So finally you can write that radius of the circle this is 3 centimeter. और डियर यही आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपसे यही पूछा गया था तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, नाउ डियर मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 and question number 7 is given here. Yes, of course you can see just now this is the question number 7. So what is the statement, two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter, find the length of the chord of the larger circle which touch the smaller circle. तो ये केस आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए इसका डायग्राम किस तरह से आप बनाते हैं, कैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे। कॉन्सेंट्रिक आप समझते हैं ना, कॉन्सेंट्रिक मीन्स सर्कल्स विच हैव द सेम सेंटर। एक ही सेंटर से चाहे जितने भी सर्कल ड्रॉ कर लो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो आप देखिए हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, जस्ट यू कैन सी जस्ट नाउ दिस इज ए सर्कल। ओके, yes of course now let us another circle we have to draw here। मैंने एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया, ध्यान दीजिएगा मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, yes, और इन दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो आपका जो सेंटर है वो सेम है, वो सेंटर मैंने ये ले लिया, दिस इज द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स। ओके, just a moment I want to tell you clear that this is the center of both circle। ये तो ये आपका सेंटर हो गया इन दोनों सर्कल का, ठीक है। अब आपसे कहा क्या गया था कि एक कॉर्ड है लार्जर कॉर्ड,
जो इस स्मॉलर सर्कल को टच करती है। तो देखो मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया लार्जर को, ध्यान देना, ये दिस इज द सिचुएशन। मैंने यहाँ पे ये कॉर्ड ड्रॉ कर ली, जस्ट ए मोमेंट, यू कैन सी दिस इज द कॉर्ड, लार्जर कॉर्ड which touch the smaller circle. Okay, now question says that if the radius is given that 3 centimeter, आपको यहाँ पे रेडियस दे रखी है, वो आपको कितनी सेंटीमीटर दे रखी है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि इस केस में ज्वाइन कर लिया। अब आप यहाँ क्लियर बता सकते हैं कि यहाँ करना क्या है। यस ऑफ कोर्स, लेट अस दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल O, दोनों सर्कल का सेंटर O है, और ये कोई पॉइंट हमने ले लिया, क्या लेते हैं, P ले लिया, और ये आपका AB कॉर्ड ले लिया, दिस इज कॉर्ड AB, और आपको इसी कॉर्ड AB का लेंथ बताना है। ओके, सो हाउ कैन यू टेल, डियर यू नो दैट वेरी वेल, वो आपको लिखना भी होगा। क्या आप जानते हैं कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सेंटर, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस यहां पे क्या है OP, OP इज जस्ट परपेंडिकुलर टू AB। और क्लास 9th में आपने एक थ्योरम भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, पढ़ा है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये चीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ये अगर परपेंडिकुलर है, यहाँ से एक कंक्लूजन मिला, दैट इज एंगल OPA इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब आप जो दूसरा चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो आप जानते हैं सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट AP इक्वल टू BP। आप देखिएगा यहाँ पे इस डायग्राम में, डायग्राम की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ये आपका कॉर्ड है और इस कॉर्ड से सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये सर्कल आपका जो लार्जर सर्कल है उसका ये कॉर्ड है और उसका सेंटर O है, तो सेंटर O से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा, 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा, मीन्स AP और BP इक्वल होंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखी है, AP इक्वल टू BP। क्लियर, बट डियर हियर इज गिवन दैट रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको ये भी गिवन है, वो आप लिख लीजिए। आपको यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज दिस रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज द स्मॉलर सर्कल एंड दिस वन इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज द लार्जर सर्कल। ठीक है, ये 2 साइड्स आपको दे रखी हैं। तो आप क्या करेंगे, अब तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, मीन्स ट्रायंगल OPA अदरवाइज APO, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो यू विल राइट हियर इन राइट एंगल ट्रायंगल
राइट ट्रायंगल APO बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको फिर से वही यूज करना है, क्या? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस डायग्राम में हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस इज OA और परपेंडिकुलर कितना है? 3 और आपको बेस पता करना है AP। तो AP अगर आपको पता करना है तो इस केस में आपका AP कितना हो जाएगा? देखिएगा AP हो जाएगा दिस इज 5 cm स्क्वायर equal to perpendicular, this is the radius of smaller circle, and plus base is given that AP। तो AP स्क्वायर हमने लिख लिया। Now you know there square of 5 is 25, square of centimeter that is centimeter square, square of 3 is 9 and square of centimeter is centimeter square। Now you transpose this 3 to left hand side, इसको इधर लाइए ट्रांसपोज करके, तो फिर क्या वैल्यू आएगी? माइनस का हो जाएगा ये और इधर बचेगा AP स्क्वायर। ओके, नाउ रिक्वायर्ड थिंग्स यू विल राइट ऑलवेज इनटू लेफ्ट हैंड साइड। सो AP स्क्वायर इक्वल टू 25 minus 9, this is 16 centimeter square। Now taking square root from the both side, you will get AP equal to plus minus 4, but length is never negative, so you will write only 4 centimeter। तो बच्चों यहाँ पे आप गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं? यही आंसर लिख के छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन आपसे पूछा क्या गया था? लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो अभी तो AP निकला, हाफ लेंथ अभी आपको आपने पता कर पाया, तो आपको फुल लेंथ बतानी है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कॉर्ड? यस ऑफ कोर्स, सो यू विल राइट टोटल लेंथ ऑफ द कॉर्ड दिस इज, you know that 2 into AP because this is bisected by the perpendicular, तो आपको ये डबल हो जाएगी। तो AP अभी आपने पता की कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 2 into 4 सेंटीमीटर दैट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, therefore chord of the larger circle, finally you can write that chord of the larger circle इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। फाइनली यू कैन राइट दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन जितने आपने पढ़े हैं सभी 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो डियर तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।